तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लासरूम ऑफ द लाइट सीजन 1 एपिसोड 1 को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बस कहीं जाता हुआ दिखाई जाता है। तो इस बस के अंदर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर क्योटका अयानो कोजी भी बैठा हुआ होता है। उसी बस के अंदर एक लड़के से कहती है कि ये एक प्योरिटी सीट है, तुम्हें अपनी सीट इन बूढ़ी औरत को दे देनी चाहिए। वो लड़का मना कर देता है और बोलता है कि मैं जवान हूँ, इसकी वजह से मैं अपनी सीट दे दूं और ऐसा काम मैं क्यों करूँ जिसमें मेरा कोई फायदा ही ना हो। इस बात को सुनकर वह लड़की कहती है ऐसा करने से तुम सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करोगे और एक बार देखो तो इन्हें खड़े होने में तकलीफ हो रही है। लड़का कहता है मुझे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तुम किसी और से क्यों नहीं पूछ लेती। इतना सब सुनने के बाद में वो बूढ़ी औरत लड़की को बोलती है कि मैं ऐसे ही खड़ी रह सकती हूँ, मगर वो लड़की हार नहीं मानती और वहाँ बैठे सभी लोगों से पूछती है कि आप में से कोई इन्हें अपनी सीट देना चाहेगा। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता है और फिर वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है और वो अपनी सीट दे देती है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और मन में सोचता है क्या यही है मेरा नया स्कूल, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस हाई स्कूल। इस स्कूल में जापानीज गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है और ये स्कूल 100% एम्प्लॉयमेंट और कॉलेज एंट्री डेट के दावा करता है। अयानो कोजी स्कूल में एंट्री करता है तभी एक लड़की उससे पूछ रही होती है कि तुम बस में मुझे क्यों देख रहे होते हो। इस पे वो सॉरी बोलता है और बोलता है कि तुम भी मेरी तरह इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए तुमने अपनी सीट नहीं दी। वो लड़की बोलती है कि तुम अपनी तरह मुझे मत समझो, मैंने अपनी सीट अपनी मर्जी से नहीं दी थी। अयानो कोजी अपने मन में बोलता है कि जब तो तुम मुझसे भी बदतर हो। स्कूल में एंटर करते ही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मनाबू होरिगिता अपना भाषण देते हैं और सभी न्यू स्टूडेंट को वेलकम करते हैं। फिर हम क्लास 1D में अयानो कोजी को देखते हैं। अयानो कोजी जब अपनी बगल वाली सीट में देखता है तो वो देखता है कि जो लड़की उसे सुबह मिली थी वो उसकी बगल वाली सीट पे ही बैठी है। इस पे वो लड़की कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा घटिया कोइंसिडेंस है और क्योटका भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी एक लड़का कहता है कि टीचर को अभी आने में टाइम है, क्यों ना हम सब एक दूसरे को जान लेते हैं। सब लोग राजी हो जाते हैं और लड़कियां तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो वो लड़का खुद से शुरू करता है और बोलता है कि मेरा नाम है योशिके हिराता और मुझे सब लोग प्यार से योशिके भी बुला सकते हो। मुझे सभी तरह के स्पोर्ट्स पसंद है और मैं स्कूल के सॉकर क्लब में भी ज्वाइन होने वाला हूँ। उस लड़के के इंट्रोडक्शन देने के बाद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अयानो कोजी अपने मन में बोलता है कि ये पक्का क्लास का लीडर बनेगा। उसके बाद में एक लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम है किकियोको सिद्धा, मेरा गोल है इस स्कूल के सभी बच्चों से दोस्ती करना चाहती हूँ और अगर किसी को भी बाहर जाना है तो मुझे इनवाइट कर सकते हो। इस पे अयानो कोजी अपने मन में बोलता है कि इस लड़की को अपने गोल तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस लड़के पे पहले ही वो एवरीवन फ्रेंड वाली वाइब आ रही। फिर अयानो कोजी अपने बारे में सोचने लगता है कि मुझे अपने इंट्रोडक्शन में क्या बोलना चाहिए। सोचने से पहले ही वो लड़का इंट्रोडक्शन के लिए अयानो कोजी को बोल देता है। अयानो कोजी हड़बड़ाहट पे खड़ा होता है और बोलता है कि मेरा नाम है क्योटका अयानो कोजी, मैं इतना खास तो नहीं हूँ मगर मैं तुम सभी लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करूंगा। उसका इतना बोरिंग भरा इंट्रोडक्शन सुन के क्लास में बहुत ऑकवर्ड सा हो जाता है। फिर भी सभी लोग तालियां बजाते हैं और अयानो कोजी अपने मन में बोलता है कि मैंने कर दिखाया। अब उसके बाद में यूसी को कहता है कि अब अपना इंट्रोडक्शन कौन देगा। तभी वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है डेस्क को लात मार के और बोलता है कि क्या हम छोटे बच्चे हैं जो सारा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे हम एक दूसरे को जान लेंगे। तभी वहाँ पे क्लास में एक लेडी एंटर करती है और वह लेडी बोलती है मेरा नाम है साई चबसीरा और मैं क्लास 1D की होम रूम टीचर हूँ। तुम अगले 3 साल तक इस स्कूल में क्लासेस नहीं बदल सकते हो। और वो सभी को स्कूल की रूल बुक देती है और बोलती है टीचर्स हम कुछ स्कूल के रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि तुम स्कूल के बाहर नहीं जाओगे और बाहरी दुनिया से तुम संपर्क भी नहीं रख सकते। स्कूल में तुम्हें सभी टाइप की फैसिलिटी मिल जाएगी, एंटरटेनमेंट से लेके खाने पीने तक। अगर तुम्हें स्कूल में कुछ भी खरीदना हो तो तुम इन पॉइंट्स की मदद से खरीद सकते हो जो कि इस स्कूल के मेन कंप्यूटर में स्टोर होती है। स्कूल में तुम इन पॉइंट्स की मदद से कुछ भी खरीद सकते हो। एक पॉइंट की कीमत 1 यिन होती है। तुम सभी लोगों को हर महीने 1 लाख पॉइंट मिलेंगे। ये सुन के सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। फिर वो लेडी कहती है तुम सब हैरान मत हो, ये स्कूल मेरिट के हिसाब से सबको जज करती है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि अयानो कोजी कुछ सामान खरीद रहा होता है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल असली पैसों की जैसे है। 25 स्टूडेंट है हर क्लास में और 4 क्लासेस थी हर ग्रेड में। इसका मतलब स्कूल में कुल 300 स्टूडेंट्स है और हर महीने में हर बच्चे को 1 लाख पॉइंट मिलते हैं। इसका मतलब है कि हर साल में 360 मिलियन पॉइंट्स अलॉट किए जाते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट देती है मगर अयानो कोजी को कुछ अलग लगता है। वह शॉपिंग करके जा ही रहा होता है कि वही उसको सेम लड़की मिलती है। तो वो फिर उस लड़की को बोलता
बोलता है कि हम एक दूसरे के पास बैठते हैं तो हम दोनों को एक दूसरे को जान लेना चाहिए, और फिर वो उसका नाम पूछता है। तो वो लड़की बोलती है कि अगर मैं नाम बताने से मना कर दूंगी तो कोई दिक्कत है। अयानो कुजी कहता है कि ये थोड़ा अजीब हो जाएगा कि हम दोनों 3 साल अगल बगल में बैठेंगे और हमें एक दूसरे का नाम तक पता नहीं होगा। तो वो लड़की बोलती है मेरा नाम है सुजुनो होरिकिता। होरिकिता टाइटल सुन के अयानो कुजी पूछता है कि क्या तुम किसी तरह स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रिलेटेड हो। इस बात पे लड़की कोई जवाब नहीं देती और अपना सामान खरीदने में बिजी हो जाती है। वो सस्ता सामान खरीद रही होती है। अयानो कुजी बहुत देख के उसे बोलता है कि तुम कुछ महंगा सामान क्यों नहीं खरीदती, मगर वो लड़की मना कर देती है। उनकी बातचीत चल ही रहती है, तभी उनकी नजर फ्री सामानों पे पड़ती है। अयानो कुजी ये देख के कहता है कि शायद ये इन लोगों के लिए होगा जो 1 तारीख से पहले ही अपने सारे पॉइंट खत्म कर देते होंगे। होरिकिता कहती है कि कोई इतने सारे पैसे कैसे खत्म कर सकता है। तभी उन्हें बाहर लड़ाई होने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि उन्हीं का एक क्लास का एक लड़का सुद्धू अपने सीनियर से किसी बात पे बहस कर रहा होता है। वह सीनियर से जाते जाते कहते हैं कि तुम असली नर्स कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। अयानो कुजी मॉल से बाहर निकलते निकलते यह बात सुन लेता है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये सीनियर क्या बोलना चाह रहे थे। सुद्धू जाते जाते गुस्से में एक डस्टबिन गिरा देता है। अयानो कुजी देखता है कि ऊपर में एक कैमरा लगा हुआ होता है, इसलिए वो उस डस्टबिन को उठा के अच्छे से रख देता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अयानो कुजी सीट पे बैठा हुआ सोच रहा होता है कि सबकी तरह मैं कोई दोस्त नहीं बना पाया। होरिकिता उसे देख के कहती है कि मुझे तुम पे दया आती है। अयानो कुजी कहता है कि तुम भी तो मेरी तरह हो, तुम्हारे पास भी कोई दोस्त नहीं है। होरिकिता कहती है कि मुझे बस दोस्त बनाने पसंद नहीं है। अयानो कुजी उठकर कैफेटेरिया की तरफ जाने लगता है, मगर जैसे ही वह क्लास से बाहर निकलता है तो कुशिता उसे बात करने के लिए बुलाती है। कुशिता उससे हेल्प मांगती है। होरिकिता से दोस्ती कराने के लिए वह बताती है कि जब मैंने होरिकिता से नंबर मांगा तो उसने मुझे मना कर दिया, जिसमें अयानो कुजी कहता है कि हाँ वो ऐसी है। होरिकिता उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ सही सब चीरा पढ़ा रही होती है, मगर कोई भी उनपे ध्यान नहीं दे रहा होता है। कोई सो रहा होता है, कोई मोबाइल चला रहा होता है या फिर कोई मांगा पढ़ रहा होता है। क्लासरूम की बेल लगने पे साबाचीरा क्लास से चली जाती है। होरिकिता अयानो कुजी को कहती है कि ये स्कूल बहुत ही ज्यादा नर्म है क्योंकि यहाँ पे कोई भी टीचर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और टीचर भी उन लोगों को कुछ नहीं कहा। फिर अयानो कुजी होरिकिता का कहता है कि तुम स्कूल के बड़े वाले मॉल में मेरे साथ चलोगी। होरिकिता फिर उसे सबकी अखियों से देखने लगती है। अयानो कुजी बोलता है कि मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होती है इसलिए मुझे एम्बेरस फील होगा। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे फाइनली होरिकिता उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग कैफे की तरफ निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो कैफे में एंटर होते हैं तो अयानो कुजी देखता है कि वहाँ पे 2 लड़कियां अपनी सीट छोड़ के जा रही होती है। अयानो कुजी और होरिकिता वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। अयानो कुजी मजाक मजाक में कहता है कि ये सब लोग अपन को देख के कपल ना समझ ले। इतने में होरिकिता उसे घूरने लगती है। अयानो कुजी ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा। उन दोनों की बातचीत चल ही रही होती है, तभी कुशिता आके कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, क्या तुम दोनों यहाँ पे हमेशा आते हो। अयानो कुजी कहता है कि नहीं, हम यहाँ पे पहली बार आए हैं। होरिकिता खड़ी होकर जाने लगती है। अयानो कुजी कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम अभी थोड़ी देर पहले ही तो आई हो। होरिकिता कहती है कि अब कसूता आ चुकी है, अब मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें। अयानो कुजी कहता है कि कसूदो और हम दोनों क्लासमेट है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। होरिकिता कहती है हम दोनों भी क्लासमेट ही है और वैसे भी मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। कुशिदो कहती है ये तुम क्या बात कर रही हो, ये बस एक कोइंसिडेंट था। अयानो कुजी अपने मन में बोलता है कि अच्छी कोशिश थी कुशिदा। होरिकिता कहती है कि हम दोनों से पहले यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे थे वो लोग हमारी क्लास के थे और अभी क्लास खत्म हुए 2 मिनट भी नहीं हुए और वो इतनी जल्दी आके चले भी गए। यह सब सुन के अयानो कुजी कॉन्फ्रेंस करता है। यह बोलता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी प्लानिंग थी। होरिकिता कहती है कि ये सब मुझे लगा ही था। तभी अचानक कुशिदा खड़ी होकर होरिकिता का हाथ पकड़ के कहती है प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ। इस पर होरिकिता कहती है कि तुम बस अपना समय बर्बाद कर रही हो, मुझे दोस्ती बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुशिदा कहती है फिर तो तुम पूरी तरह से अकेली हो जाओगी। वह कहती है कि मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अयानो कुजी उससे पूछता है कि तुम शोर हो कि तुम अकेले 3 साल तक कोई दोस्त बनाना नहीं चाहती हो। वह बोलती है कि मैं पिछले 9 साल से अकेली रहती हूँ और अगर किंडरगार्टन का लेते हो तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा। यह कहकर वो चली जाती है। उसके बाद में कुशिदा अयानो कुजी को कहती है मुझे माफ कर दो, मेरे चलते अब होरिकिता तुमसे भी गुस्सा हो गई। अयानो कुजी कहता है कोई बात नहीं। वह लोग वापस जाते हुए बातें कर रहे थे। कुशिदा कहती है कि शायद मेरा गोल अधूरा रह जाएगा। जाते जाते
सीधा अयानो कोजी को कहती है कि ये लड़की 1B से है, हम दोनों आज ही दोस्त बने हैं। अयानो कोजी कहता है कि ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुमने इतनी जल्दी दूसरी क्लासेस में भी दोस्ती कर ली। धीरे धीरे पूरा समय निकलता गया और पूरा महीना निकलता गया। तभी स्टूडेंट ने सोच रखा था कि हम पूरा एंजॉय करेंगे और वे लोग अपने पैसे बिना सोचे समझे उड़ाने लगे। टीचर क्लास में कुछ नहीं बोलती, इसलिए सारे बच्चे कभी बातें करते कोई सोए रहते थे। ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मगर उनको सबसे बड़ा झटका लगने वाला था महीने की पहली तारीख को। महीने की 1 तारीख को सभी बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके महीने के 1 लाख पॉइंट नहीं मिले हैं अभी तक। साबाचीरा क्लास में एंटर करती है और एक लड़का उनसे खड़ा होकर पूछता है कि हर महीने हमको 1 लाख पॉइंट मिल जाने चाहिए थे, मगर अभी तक हमारे पॉइंट नहीं आए हैं, शायद सिस्टम से कुछ गलती हो गई हो। सबचीरा कहती है कि सिस्टम से कोई भी गलती नहीं हुई है और तुम सबको अपने पॉइंट मिल चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें तो पॉइंट मिले ही नहीं है। फिर साबाचीरा एक इविल स्माइल देती है और वो बोलती है कि तुम सब एक नंबर के बेवकूफ लोग हो। तुम सब लोगों को क्या लगा कि तुम्हें 1 लाख पॉइंट्स ऐसे ही दे दिए जाएंगे? यहाँ पे सबचीरा बोलती है कि तुम लोग क्लास में कभी ध्यान नहीं देते हो और बातें करते हो, फोन चलाते हो और सोते रहते हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि ये पॉइंट्स तुम्हें तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से दिए जाएंगे, इस वजह से तुम लोगों को पॉइंट्स की 0 मिले हैं। ये सब सुन के सभी बच्चे परेशान हो जाते थे क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने अपने पॉइंट्स खत्म कर दिए हैं। यह बात सुनकर एक बच्चा खड़ा होता है और वह बोलता है कि ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? तो वह बोलती है कि मैंने ये स्कूल के पहले दिन ही कहा था कि ये स्कूल बच्चों को मेरिट के बेसिस पर ही जज करता है। तुम सब लोग कचरे समान है, तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना।